देखो बेटे, टेलीस्कोप के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। थोड़ा सा एक टॉपिक और हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का रहता है। 5-4 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने पिछली कुछ क्लासेस में टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा। टेलीस्कोप क्या होता है बेटे? कोई फार ऑफ ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है। ये जो ऑप्टिकल डिवाइसेस हम टेलीस्कोप कहते हैं। जैसे आप एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को देखते हैं, ग्रहों को देख लिया, सितारों को देख लिया, या आपके मून को देख लिया, इनके लिए क्या डिवाइस यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप में बेटे एक हम यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या यूज़ करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और एक हम यूज़ करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है बेटे जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने का काम होता है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मतलब खगोलीय पिंड, तारे, चंद्रमा, प्लैनेट्स, व्हाटएवर, ठीक है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है बेटे जो हमारे धरती पर ही मान लो कोई दूर का ऑब्जेक्ट आपने देखना है तो वो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हो गया। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट स्फेरिकल शेप के होते हैं, उल्टे दिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बनाई वो उल्टी इमेज बन रही थी ना, लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में आपको ऑब्जेक्ट क्या दिखना चाहिए? सीधा दिखना चाहिए। तो सीधा दिखना चाहिए तो उसमें हम क्या करते हैं, एक और लेंस का यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपने 2 लेंस का यूज किया था। एक था आपके पास ऑब्जेक्टिव, एक था आपके पास आईपीस। है राइट? यहाँ पर आप 3 लेंस का यूज करते हो। एक आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव, एक हमारे पास होता है आईपीस, एक हमारे पास होता है इरेक्टिंग लेंस। एक क्या होता है? इरेक्टिंग लेंस। इरेक्टिंग लेंस का मतलब जो इमेज को सीधा करने के काम आता है, जो इमेज को सीधा करने के काम आता है। तो ये हमारे पास 2 टाइप के टेलीस्कोप हो गए। तो मैं बस इसमें थोड़ा सा ही, अगर क्वेश्चन कोई आता भी है तो एक आधे नंबर का छोटा क्वेश्चन इसमें बनता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और इनसे रिलेटेड। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 5 नंबर तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लियर हो गया? जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फिर से 2 टाइप आपके पास आ जाते हैं। एक होता है बेटे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप जिसमें लेंसेज का यूज करते हैं, और दूसरा होता है बेटे रिफ्लेक्टिंग टाइप। दूसरा क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो आज मैं जिन 2 चीजों पर बात करना चाहता था वो एक तो था टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होते हैं, एक था रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या होते हैं। क्योंकि हम जो पहले पढ़ चुके हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टाइप था। क्लियर होगी बेटे बात? अब हमारे पास कौन बच गया? रिफ्लेक्टिंग टाइप। अब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में 2 अलग अलग टेलीस्कोप होते हैं जिनकी हम बात करते हैं। एक तो होता है बेटे सेसेग्रेनियन टेलीस्कोप और दूसरा होता है बेटे न्यूटोनियन टेलीस्कोप। सेसेग्रेनियन टेलीस्कोप एंड न्यूटोनियन टेलीस्कोप। पहली बात, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या आता है? इसमें बेटे हम लेंस के साथ साथ मिरर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मिरर का। मिरर का यूज करने से ज्यादा इंटेंसिटी की ब्राइट इमेज बनती है। क्यों? क्योंकि मिरर में लाइट का एब्जॉर्प्शन कम होता है, यानी लेंस जो है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है कंपैरेटिव मिरर। तो इसलिए इसमें हम जब मिरर का यूज करते हैं तो एक तो ब्राइट इमेज बन सकती है, दूसरा मिरर जो है वो लेंस के मुकाबले सस्ता पड़ता है, इसलिए इस टेलीस्कोप को बनाना रिफ्रैक्टिंग टाइप के मुकाबले सस्ता होगा। तीसरा, लेंस जो है वो ज़्यादा मासिव होते हैं, मास ज़्यादा होता है उनका कंपैरेटिव मिरर्स के, तो ये थोड़ा हल्का भी बनता है इसकी जो बॉडी बनती है। क्या इतनी बात समझ आई सब बच्चों को? अब मैं थोड़ा थोड़ा बच्चों को आइडिया दे देता हूँ कि ये किस प्रकार से होते हैं हमारे पास। तो यहाँ मैंने अलग अलग की बातचीत कर रखी है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है बेटे? ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आप देखिए। न्यूटोनियन जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था उसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव और आईपीस था। ऑब्जेक्टिव ने क्या काम किया? पैरेलल से जो रेज आ रही है, इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है, उनको फोकल प्लेन के ऊपर क्या बना दिया? इमेज बना दिया। और फिर आईपीस बना देता था उसकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर। इतना ही काम था। अब हमने बीच में एक इरेक्टिंग लेंस रख दिया। ये क्या करेगा? हम इसे इस प्रकार रखेंगे कि इसके 2f के ऊपर ये इसने जो इमेज बनाई वो इसके 2f पर हो, यानी फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर हो। तो जब फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस पर होगी तो फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर ये क्या बना देगा? इमेज बना देगा। हाँ या ना बोलो? यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लेंथ है ना बेटे, ये लेंथ कितनी है? 2f। तो ये 2f के ऊपर ही क्या बना देगा? इमेज बना देगा।
और ये जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, इसे हम क्या बोलेंगे, आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये जो है ना बेटे, ये फोकल लेंथ से थोड़ी सी कम होती है, यानी इसके फोकल लेंथ के अंदर ही रख दिया आपने, अंदर रख दिया तो ये क्या बना देगा, वर्चुअल इमेज बना देगा। कैसी इमेज बना देगा, वर्चुअल। क्योंकि जब हम दो लेंस यूज कर रहे थे तो इमेज कैसी थी बेटे, इन्वर्टेड थी। तो तीसरे लेंस ने क्या कर दिया, ध्यान देना, ये जो ए डैश बी डैश था, ये आई पीस पहले इसकी इमेज बनाता था ना, और इसकी इमेज यहां पर बनाता था उल्टी। अब इसने क्या करा, इस इमेज को इसने सीधा कर दिया, तो अब ये क्या कर रहा है, इसकी सीधे की इमेज बना रहा है वर्चुअली, तो सीधी बन गई। हाँ या ना बोलो। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटे, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसका डायग्राम वगैरह मेरे ख्याल से कभी भी एग्जाम में नहीं आता है, सिंपली हमें इतना पता होना चाहिए कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं, फाइनल इमेज को इरेक्ट करने के लिए। फिर भी अगर हमें बनाना भी हो तो डायग्राम इज सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है, ट्यूब लेंथ यानी एल, ये कितना है बेटे, ये डिस्टेंस कितनी होगी, FO यानी ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, प्लस ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2F प्लस 2F 4F, प्लस ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटे, FE। तो ये आपके पास क्या आ गया, ट्यूब लेंथ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का। क्लियर होगी बात क्या, ठीक है। हालांकि इस बार के सिलेबस में इन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया हुआ है कि टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप में मेनली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारे पास इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स में। इनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश इसलिए डाल रहे हैं कि अगर एक आधे नंबर में कुछ पूछ लिया जाए तो हमारे दिमाग में ये ना हो कि यार ये तो हमने पढ़ा ही। सेसेग्रेनियन टेलीस्कोप, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है बेटे। क्या है ये, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें एक मिरर का हम यूज करते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक डायग्राम की बात कर लेते हैं। ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या होगा, पैरेलल रेज आ रही है, यहाँ पर एक कनकेव मिरर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक बिग साइज्ड कनकेव मिरर, जिसके बीच में एक होल है, यहाँ पर बीच में एक होल है। क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया बेटे, इस मिरर के बीच में एक होल। पैरेलल जो रेज आई वो यहाँ कनकेव मिरर से टकरा के क्या होगी बेटे, फोकस की तरफ जाएंगे ना। बीच में हमने लगा दिया एक कन्वेक्स मिरर। क्या लगा दिया, एक कन्वेक्स मिरर। अब ये कन्वेक्स मिरर क्या करता है, ये जो रेज आ रही है इनको इधर भेज देगा। ये यहाँ से जो रे आई इसको इधर भेज दिया इसने, और ये इसमें से होके कहाँ पहुंच जाएगा बेटे, आईपीस के लेंस में पहुंच जाएगा। सिंपल है। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर लेंस की बजाय क्या यूज कर दिया, मिरर यूज कर लिया। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव हमारे पास टेलीस्कोप में क्या होता है, लेंस होता है ना, यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं है, यहाँ लेंस सिर्फ आईपीस है। ऑब्जेक्टिव की जगह क्या यूज कर दिया इन्होंने, मिरर यूज कर दिया। पहले कौन सा मिरर यूज किया, मेनली कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर सिर्फ इसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत, बड़ा ही सिंपल है। तो ये था सेसेग्रेनियन टेलीस्कोप। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और हमारे पास टाइप है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो वो कहाँ है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप में भी मिरर यूज होता है बेटे। जैसे ये सबसे सिंपल डायग्राम हम यहाँ देख सकते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप का। इसमें भी क्या होगा, जो लाइट है वो आ रही है इंफिनिटी से, तो पैरेलल आई, हमने एक कनकेव मिरर का यूज किया। सेम ऐसा ही मिरर सेसेग्रेनियन में यूज हो रहा है। इसने क्या किया, इसको फोकस की तरफ मोड़ दिया। यहाँ पर सेसेग्रेनियन में यहाँ हम ये यूज किया था कन्वेक्स मिरर, यहाँ हम यूज कर रहे हैं प्लेन मिरर। कैसे यूज कर रहे हैं, प्लेन मिरर अप्रोक्सीमेटली इंक्लाइंड टू 45 डिग्री। कितने डिग्री पर, 45, लगभग आसपास। मान लीजिए 45 डिग्री के आसपास रे आई, 45 डिग्री के आसपास मुड़ गई, तो ये जो रे है 90 डिग्री के ऊपर बेंड हो गए और इधर आई पीस के अंदर चली गई। तो जो यहाँ पर आई पीस है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। तो यहाँ पर भी क्या नहीं है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह हमने क्या यूज कर रखा है, एक कनकेव मिरर यूज कर रखा है, और उसके बाद रेज को डेविएट करने के लिए क्या यूज कर रखा है, प्लेन मिरर। तो सेसेग्रेनियन और न्यूटोनियन टेलीस्कोप के अंदर क्या मेन डिफरेंस है, पता चल गया। सेसेग्रेनियन और न्यूटोनियन दोनों ही रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। दोनों ही कैसे टेलीस्कोप है बेटे, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। दोनों में ही ऑब्जेक्टिव लेंस ना होकर उसकी जगह कनकेव मिरर यूज किया हुआ है। फर्क सिर्फ ये है कि सेसेग्रेनियन में कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं हम रेज को डेविएट करने के लिए, और यहाँ पर प्लेन मिरर यूज करते हैं। एनी डाउट टू एनीबॉडी, पक्की बात है। तो ये टेलीस्कोप के बारे में था बेटे। ये एक छोटा सा टॉपिक मुझे लग रहा था कि हमने डिस्कस नहीं किया है, तो आज हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। और अब हम वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे, तो हम आगे वापस से वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं।